कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो, 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 कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, का घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कहा घट जाए तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी भक्त लोग फिर एक बार एकाग्रचित होकर सुनेंगे। रामचंद्र जी के वन गमन। देखिएगा, गोदा जी बता रही हैं कि भगवान श्री राम के वन गमन के समय लक्ष्मण जी के वचन द्वारा इसका स्पष्टीकरण होता है। क्या कहा है सर लक्ष्मण जी ने? हे राम, तुम्हारे साथ रहना स्वर्ग है और तुम्हारे साथ ना रहना नरक है। जिसके मन में सदा भगवान का वास बना रहता है वो आनंद भोगता है, और जिसको भगवान की अनुभूति नहीं होती वो नरक भोगता है। इस मेरी परा प्रीति की को जानते हुए तुम मुझे साथ लेकर वन गमन करो, यही मेरा सुखवाचक है। लक्ष्मण जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे ब्रज में, वृंदावन में ये रीति है कि सखियां कभी कभी इतने व्यंग्यार्थ सूची करने के लिए आपस में एक दूसरे को माता कहती हैं। सखी शब्द ही माता की संज्ञा है। कितना काहू केवल भजन को, और काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। माई सहज जोड़ी प्रकट भई, जू रग की गोर श्याम घन दामिनी जैसे। श्री गोदा जी प्रेम लता से कहती हैं, अरे अम्मा देखिएगा, तू तो हमारी रक्षिका है, हम सब तेरी रक्षणियां हैं। हमारा तेरे साथ ये परम पवित्र और अति सुंदर संबंध है। ये सरस मधुर वचन सुनकर प्रेमलता बहुत प्रसन्न हुई। हर्ष से उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, वो कुछ भी ना बोल सकी। अशोक वन में हनुमान जी के आगमन के समय श्री स्वामिनी सीता जी की भी ऐसी दशा हुई थी, वैसी दशा प्रेमलता की हो गई। हनुमान जी द्वारा वर्णित मधुर श्री राम जी का मधुर चरित्र सुनकर सीता जी खड़ी हो गई। देखिए, अपने ही प्रीतम राम की लीला सुनकर खड़ी हो गई सीता जी। इससे उनको इतना अधिक हर्ष हुआ कि उनका कंठ अवरोध हो गया, वे कुछ ना बोल सकी। श्री सीता के समान ही गोदा जी कहते हैं, ये प्रेम लता भी गोदा जी के वचन सुन करके तृप्त हो गई और वचन श्रवण को ही सर्वस्व मानकर लेट गई। ये गोप कुमारियां मुझे दासी स्वरूपा अम्मा अम्मा कहकर पुकारती हैं, ये सोचकर प्रणय कोप करने वो मौन होकर लेट गई।
मौनता में ये भाव ही निहित है। गोदा जी, प्रेम लता को ये मौन सहन नहीं हो सका। वे बोली, तू ना उत्तर ही देती है, ना घर के किवाड़ ही खोलती है, क्या द्वार बंद कर लेने से बोलना भी बंद कर दिया जाता है? क्या संपत्ति अधिक बढ़ जाने पर बांधवों का विचार नहीं किया जाता, उन्हें त्याग दिया जाता है कि तुझे भगवत प्राप्ति हो चुकी है, तू भगवान को पा चुकी है, तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रसास्वादन करने की ये रीति, जिनका चित्त भगवान में लग गया, जो भगवान को ही अपने प्राण जीवन समझते हैं, वे रसिक जन परस्पर मिलकर भगवत विषय का कथन करते हैं। संत महात्मा आपस में मिलकर अपने अपने भगवान की लीला सुनाते हैं और उस रस को पाकर उसी में संतुष्ट रहते हैं। ध्यान से समझिएगा जो आगे बात बताने जा रहा हूं। गोदा जी कहती हैं कि तूने अपनी देह श्री कृष्ण को दे दी है, इसमें इसको क्या आपत्ति हो सकती है? हम तो केवल तेरी वाणी सुनना चाहती हैं। तू क्या हमको अपनी वाणी के रस का दान नहीं कर सकेगी? हमारे नेत्रों और स्रोतों का उपवास करना पड़ेगा। ये तो तेरे दर्शन और मधुर वाणी के रस के भूखे हैं। हम लोग सोच के देखिएगा, स्वयं लक्ष्मी जी जीवों को प्रेरित कर रही हैं कि अपने गुरु और संत महात्मा से प्रार्थना करो कि मुझे भगवान के प्रेम रस में मिटा दो। मिटने को तैयार जो भक्त होता है वो भगवत प्राप्ति सहज कर लेता है। राघवेंद्र भगवान ने भी अपनी प्रियतम श्री सीता का मधुर संवाद सुनने के लिए हनुमान जी से आग्रह किया था। हे हनुमान, मधुर मूर्ति, मधुर भाषणी, वियोगिनी सीता ने मेरे लिए क्या कहा? वो मधुर संवाद मुझे सुनाओ। सोचिएगा, जब साक्षात्कार सीता जी राम लीला सुनना चाहती हैं, राम कथा सुनना चाहती हैं और स्वयं राम सीता कथा सुनना चाहते हैं, तो गोदा जी अपनी सखियों से कहती हैं, प्रेम लता की वाणी बहुत मधुर है। प्रेम लता बोली, तुम लोग सभी मिलकर मेरी बदनामी क्यों कर रहे हो? क्या वे मेरे पास मेरे घर में हैं? क्या ठाकुर जी मेरे घर में हैं? ध्यान दीजिएगा। तो गोदा जी बोली, बहुमूल्य चंदन को क्या तू छिपा सकती है? कोई चंदन को छुपा नहीं सकता। इस समय उनका तेरे घर में होना आवश्यक नहीं। उनकी किरीट की तुलसी माला की गंध उनका परिचय दे रही है। जिस प्रकार चंदन की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, वे एक बार भी जिसका आलिंगन करके उसे छोड़ देते हैं, स्नान कर लेने के बाद भी कई दिनों तक उसके शरीर से मिलन की खुशबू आती रहती है। प्रेमलता बोली, मेरे द्वार पर सतर्क सजग रक्षकों के रहते हुए वे मेरे घर में कैसे आ सकते हैं? तो गोदा जी बोली, तेरे द्वारपाल उन्हें नहीं रोक सकते। तेरे किवाड़ बंद देखकर क्या वे हमारी तरह द्वार पर खड़े रह सकते हैं? क्यों? भगवान सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उनकी चर अचर सब में व्याप्ति है। फिर तुझ प्रीतमती प्रेमलता को वो कैसे छोड़ सकते हैं? प्रेमलता बोली, तुम लोग तो उनसे बची हुई हो, तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहरा प्रसंग है, एकाग्रता से सुनिएगा। गोदा जी कहती हैं, हमारा उनसे बस इतना संबंध है, हम किसी प्रकार उनकी केवल स्तुति कर लेती हैं और किसी योग्य तो हम हैं नहीं। हम अकिंचन गरीब हैं, न हमको ज्ञान है, न हम में कर्म है, न हम में भक्ति है।
परंतु वे ऐसे धार्मिक और उदार हैं, हमारी अकिंचनता को ही अपनी भेंट मानकर हम गोपियों के प्राप्य आश्रयदाता बने हुए हैं, और हमको तेरे दर पे ला करके भगवान ने ही खड़ा किया है। हमारी इस निर्भरता, हमारे इस आश्रित को, शरणागत तत्व को कोई उपाय नहीं बता सकता। उपाय तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अतः हम उन्हें धार्मिक कहती हैं, अपनी प्राप्ति के वो स्वयं उपाय हैं। हम श्री कृष्ण के अनुचर वर्ग में सम्मिलित होना चाहती हैं, इसलिए हम तेरी सहायता चाहती हैं, पर तू ऐसे सो रही है, उठाए नहीं उठ रही। तेरे समान ही कोई प्राचीन काल में एक महाउपद्रवी था, जो सदा सोता रहता था, उठाने पर भी तेरी ही तरह नहीं उठता था। श्री राम अपने शत्रु पर भी वात्सल्य प्रेम करते हैं, पर उनके प्रति अपराध करके वो स्वयं नष्ट हो गया। कौन था वो? कुंभकर्ण। सोने में वह बहादुर था और सदा सोता ही रहता था, पर वो भी तुझसे हार मानकर अपनी महानिद्रा, जो उसे 10,000 वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त हुई थी, तुझे परम पात्र समझकर दान कर गया। ये प्रेम लता के ऊपर उसे जगाने के लिए गोदा जी ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रही हैं। कुंभकर्ण की नींद को अगर महानिद्रा कहें, तो तेरे परम पात्र में आकर वो महानिद्रा हो गई। जिस प्रकार तेल बिंदु जल में गिरकर विशाल हो जाता है, फैल जाता है, उसी प्रकार सुपात्र में दिया गया दान भी बढ़ जाता है। उसने तो केवल सीता को ही श्री राम से वियुक्त किया था, पर तूने पूरे ग्राम को श्री कृष्ण वियोगी बना दिया। बाहर खड़ी सभी सखियां ये बातें सुनकर अत्यंत आलस्य से भरी हुई प्रेम लता से कह उठी, हे कृष्ण, हे कृष्ण। उच्चारण करने लगी बाहर सखियां, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। ये सुनकर गोदा बोली, क्या हमको ये आदेश दे रही है कि श्री के पास जाकर प्रबोध कालिक ज्ञान करो? ध्यान दीजिएगा, हम सब बालाओं की माला तो बनकर तैयार हो गई, परंतु माला में एक नायक रत्न सुमेरु की आवश्यकता होती है। जैसे माला के मणियों में एक मणि सुमेरु होता है, इसी प्रकार भक्तों की मंडली में एक संत सुमेरु बन करके आता है। तो यहाँ पर गोदा जी इस प्रेम लता को सुमेरु रूप देना चाहती हैं। सारी सखियों की विकलता देखकर प्रेम लता बाहर आने के लिए तैयार हो गई। गोदा बोली, तू प्रेमावश अलौकिक अवस्था में न आना, तो ऐसे स्वच्छंद और विशिष्ट रूप में किवाड़ खोलकर बाहर आना, ताकि अधिकारी जन तेरा सारा प्रेम रस का दर्शन साक्षात्कार कर सके। आज के इस पासूर की बहुत गूढ़ तत्व की बात, वैसे तो मैंने प्रयत्न किया है आपके साथ हर शब्द के अंदर उनकी व्याख्या करने के लिए। सिद्ध साधन रूपी भगवान का सब प्रकार से आश्रय शरणागति ग्रहण कर लेना ही सबसे बड़ा अनुष्ठान है, सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा दान है। और आप सब भक्तों में ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो मेरे शब्दों को समझ ना पा रहा हो। भगवान की प्रसन्नता, उनके मुखोल्लास, उनके स्वरूप, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला आदि के अनुभव से
जो प्राप्त सुख है वो यहाँ स्वर्ग शब्द से द्योतक किया गया, वही स्वर्ग के सुख के समान है। भगवान का अनुभव ही स्वर्ग है और भगवान भगवत जन इनके अनुभव में बाधकता का भाव अहंकार ही किवाड़ है। जो बार बार किवाड़ की चर्चा आ रही थी कि तू किवाड़ खोल, देखिएगा जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको प्राप्ति का अहंकार आ जाता है, और जिसे प्राप्ति नहीं होती उसे संसार का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने बल का अहंकार हो जाता है। ये अहंकार ही किवाड़ है, यही बाधक है। और सभी भक्त लोग एकाग्रता से समझेंगे, अहंकार चेतन को भगवान की ओर जाने से रोकता है। यही किवाड़ है, यही खोलना है, अहंकार को ही गिराना है। कथा कीर्तन सत्संग आदि में जाने से ये अहंकार ही रोकता है। अहंकारी जीव मान प्रशंसा और प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर लेता है। गोदा जी किवाड़ खोलने की जो प्रार्थना करती हैं उसका अर्थ ध्यान से सुनेंगे कि चेतनों के अहंकार की कृपा करके सब अपना अहंकार मिटा दें। भगवान जब तक अहंकार रहेगा, नारद सरी के भक्त को भी वो प्रेम रस नहीं मिल पाया था। संतों की रक्षा के लिए सर्वत्र जो भगवान की व्यापकता है वही सौरभ और वही सुगंध है। भगवान की भक्ति का अधिकारी चेतन ही कुंभकर्ण है। जो व्यापार श्री भगवान की सेवा से संबंध नहीं रखता, उसके करने के हेतु मन में उत्साह ना होना, शरीर से कोई चेष्टा ना होना ही व्यामोह कहलाता है। कहने का तात्पर्य व्यापार तो करो लेकिन भगवान के प्रेम को भगवान के संबंध के साथ करो। सबसे बड़ी कमाई प्रेम की कमाई है। इसीलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। इसलिए कहा गया एक ही धर्म एक व्रत नेमा। तुलसीदास जी अद्भुत रामचरितमानस का एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो केवल मनुष्य जाति को ही नहीं, जड़ चेतन खग मृग जलचर थलचर नवचर जीवन के व्रत धर्म पालकों का कल्याण करते हैं। मानस का प्रत्येक पात्र रामचरितमानस का मर्यादा के नियंत्रण का व्रत लेने को कहता है, और अनेक प्रसंगों में मर्यादा व्रत के भंग होने की स्थिति देखी जाती है। इसलिए राजा प्रजा भाई बहन पिता पुत्र मित्र मित्र तथा भक्त भगवान तक के संबंधों को मर्यादा के व्रत से ओतप्रोत कर प्रस्तुत किया गया, सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। ध्यान से सुनिएगा, जिस जीव को अपना कल्याण करना है उसके लिए पूरा मार्ग भगवत प्राप्ति का सदा खुला हुआ है। जब लोग नहीं चाहते कि भगवान की उपासना, तो फिर हमारा संत महात्मा कहते हैं आपसे कोई संबंध नहीं, कोई फिजिकल रिश्तेदारी हो तो है ही नहीं। हम तो आप लोगों से संत महात्मा जुड़ते इसीलिए हैं कि आप लोग हमारे राधा कृष्ण की ओर चलें। किसी व्यापार का सामान नहीं खरीदता है खाली दुकानदार, पर डिस्टर्ब करने आता हो तो दुकानदार उसे पसंद नहीं करेगा। हमारा माल अगर आपको नहीं पसंद तो ठीक, और दुकान पर जाइए, लेकिन अगर पसंद है तो लापरवाही क्यों। हमारे पास केवल भगवत प्रेम है, केवल भगवत प्रेम।
इसलिए हम आप सब भक्तों से निवेदन करते हैं, भगवान का प्रेम ही जीवन का सार है। श्री भागवत जी, ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण के उस फल के रूप में विद्यमान हैं और किशोरी जी उस फल का रस हैं। इसलिए राधा जी का नाम भागवत में कहीं नहीं है, क्योंकि फल तो देख सकते हो परंतु रस को तो केवल चखा जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर राधा जी का नाम नहीं आता, रस का नाम नहीं, फल का नाम आता है। भगवान फल हैं और रस राधा रानी है, परंतु रस को केवल चखा जा सकता है। और ये रस अपने श्रवण पुटों, ध्यान दीजिएगा, कानों के द्वारा, देखिएगा, संसार का रस अपने मुखारबिंद की रसना से ग्रहण किया जाता है। अरे भगवान की लीलाओं का रस अपने कानों के द्वारा सेवन संभव है। इस रस की मिठास तो केवल युगल सरकार की कृपा से ही होती है और किसी साधन से नहीं होती। कहते ना, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कुछ होए सो होई। तो आप हम सब पर ये गोदा मैया असीम कृपा कर रही हैं। आज मैंने आपके साथ इस 10वें पासुर की चर्चा की, कल 11वें पासुर की चर्चा करूंगा, लेकिन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि बार बार भगवान का चिंतन कीजिए। ये मौका बार बार हम सबको नहीं मिलने वाला है। माया तो फिर मिल जाएगी पर न हरि हर बार मिले। आज यहाँ पर इसको विराम दे रहा हूँ।